हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ आप सब लोगों की इन्वेस्टिंग जर्नी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, आज हम ऑटो सेक्टर की नंबर वन कंपनी, वन ऑफ माय फेवरेट स्टॉक आयशर मोटर के बारे में डिस्कस करेंगे। मैं इसके प्रीवियसली बहुत सारे वीडियोस बना चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप इसको देखिएगा। आयशर मोटर इज़ वन ऑफ द बेस्ट कंपनी इन द ऑटो सेक्टर, ठीक है। और निफ्टी 50 की कंपनी है, डेफ फ्री कंपनी है। और जो आयशा मोटर को नहीं जानते हैं अगर, या फिर सिर्फ ट्रैक्टर के नाम से ही जानते हैं, उन लोगों को मैं बता दूं कि आयशा मोटर का जो नाम है, जो ब्रांड है, वो आप उससे ही समझ जाएंगे। तो आपने एनफील्ड का नाम सुना ही होगा। एनफील्ड की जो बाइक्स आती हैं, रॉयल एनफील्ड, एनफील्ड हंटर, ये सारी की सारी जो बाइक्स हैं एनफील्ड की, वो सारी आयशा मोटर के अंदर ही काम करती हैं। उसके साथ ही आयशा मोटर ने वॉल्वो कंपनी के साथ भी कोलैबोरेशन किया है, जिससे कि वो पैसेंजर ईवी व्हीकल्स लॉन्च करेगी इंडिया में। तो आयशा मोटर इज़ वन ऑफ द बेस्ट कंपाउंडिंग मशीन, ठीक है। बहुत ही शानदार कंपनी है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इसके जो अर्निंग्स रिलीज़ हुई हैं उसके बारे में डिस्कशन करेंगे और देखेंगे। और चलिए इसके पंचांग खोलते हैं और बात करते हैं। तो आज के हम चार्ट पैटर्न की बात करें तो थोड़ा सा हमें काफ़ी वॉलेटाइल देखने को मिला है। और इसकी जो क्लोजिंग हुई है वो -11.45 की हुई है। कोई बात नहीं, एक लार्ज कैप स्टॉक है, ठीक है। तो चलिए हम इसके फाइनेंशियल्स देख लेते हैं। और यहाँ पे मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट खोल दिया है मैंने इसका। और यहीं पे अगर हम इसके क्वार्टरली पहले देख लेते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा और अच्छा। देखिए इसका जो रेवेन्यू है आप देख सकते हैं 3977 का था दिसंबर 22 में। और अब जो मार्च 23 का जब डिक्लेयर हो चुका है तो 4183 की उछाल देखने को मिली है। तो काफ़ी शानदार क्वार्टरली जो है इसने ग्रोथ दिखाई है। और अब हम इसको ईयर ऑन ईयर देख लेते हैं। तो ईयर ऑन ईयर आप देख सकते हैं ये 3365 का है, जो अब बढ़ के हो चुका है 4183 का। तो दोस्तों शानदार जंप देखने को मिली है, शानदार रेवेन्यू हुआ है। और आप देख सकते हैं कि इस इन्फ्लेशन के माहौल में भी, जब इंटरेस्ट रेट इतना हाई चल रहा है, उसके बावजूद भी इतने शानदार रेवेन्यू बना के दिए हैं इस कंपनी ने। और वहीं पे आप नेट इनकम देखेंगे तो नेट इनकम अभी 905 की है। उससे पहले 740 की थी, उससे पहले 656 की थी, उससे पहले 610 की थी। और मार्च 22 में भी ये 610 की थी। तो यहाँ पे 610 की है और अब वो बढ़ के हो चुकी है 905 की। तो सीधे सीधे आप देख सकते हैं दोस्तों 500 करोड़ का जंप मारा है इनकम के अंदर। तो अब ये जो है कीप ऑन गोइंग ही होगा दोस्तों। तो मैं आप लोगों को एक सिंपल सा फंडा बताता हूँ किसी भी चीज़ को चेक करने का। अब आप इसको देख लीजिए कि अब जैसे यहाँ पे मार्च का क्वार्टर एंड हो चुका है। अब जो नेक्स्ट क्वार्टर आएगा वो फर्स्ट क्वार्टर आएगा फाइनेंशियल ईयर 24 का। और उसके जो रिज़ल्ट्स आएंगे वो आपको किससे कंपेयर करने रहेंगे, जून से कंपेयर करने रहेंगे। तो जब जून में अभी 610 है और यहाँ पे ऑलरेडी 905 है, तो सीधे सीधे अगर मैं इसको यहाँ पे 200 का भी जंप दे देता हूँ तो ये करीब करीब आप देख सकते हैं कि 1200 के आसपास हो जाएगा, ठीक है। और अभी आप इसी 1200 को इस 610 से कंपेयर कीजिए तो सीधे सीधे जस्ट डबल हो गई है इसकी इनकम। तो आप देखिए क्या शानदार मल्टीफोल्ड रिटर्न देखने को मिल रहे हैं। और वहीं पर अगर मान लीजिए ये फिर 100 करोड़ की भी ग्रोथ करती है या 200 करोड़ की भी ग्रोथ करती है, तो जब इसका सितंबर 23 का जब क्वार्टर रिलीज़ होगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सिर्फ 656 है और वो पहुँच चुका होगा कहाँ पे, 1500 के आसपास, जिस हिसाब से ये ग्रोथ कर रही है। और जैसे ही दिसंबर 23 का रिलीज़ होगा तो ये करीब करीब 1700 के आसपास मुझे ऐसा लगता है कि ये अपनी इनकम ले जाएगी। और जब आप इसको इससे कंपेयर करके देखते हैं तो आप देखिए कि सीधे सीधे मल्टीफोल्ड रिटर्न्स हमें मिल रहे हैं। तो आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कंपनी आने वाले टाइम में किस तरीके से ग्रोथ कर रही है। और दोस्तों मार्केट सुप्रीम होता है, स्टॉक मार्केट सुप्रीम होता है। मार्केट इस चीज़ को पहले से ही समझ जाता है और अब इसका भी अप ट्रेंड जो है चालू हो गया है। और इसका भी एक बुल मार्केट जो है एक मैं कहूँ आयशर मोटर का, वो भी चालू हो चुका है। तो चलिए अब हम इसके एनुअली रिज़ल्ट देख लेते हैं। एनुअली रिज़ल्ट मैं आपको दिखा देता हूँ। टोटल रेवेन्यू देखिए आप, शानदार 10,798 से 15,352 हो गया है। और इनकम देखिए आप, शानदार इनकम के अंदर ग्रोथ हुआ है। 1676 से 2913 इसकी इनकम हुई है। और वहीं अर्निंग पर शेयर देखिए दोस्तों, क्या कमाल की अर्निंग पर शेयर हुई है, 61 से सीधे 106 की हुई है। तो दोस्तों यही एक कंपाउंडिंग मशीन और एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग मशीन
जो कंपनीज़ होती हैं उनकी पहचान होती है। हमें भंगार तरीके की जो कंपनीज़ होती हैं, जो गधी कंपनीज़ होती हैं, उनमें पैसा नहीं लगाना चाहिए। जो घोड़ा कंपनी होती हैं, जो फास्ट ग्रोइंग कंपनीज़ होती हैं, जो फंडामेंटली बिल्कुल स्ट्रॉन्ग कंपनीज़ होती हैं, उनके हमें एंट्री सही टाइम पे लेते हुए, सही वैल्यूएशन को रखते हुए हमें एंट्री लेनी चाहिए। तो अगर आज मैं बात करूँ, आज भी आइशर मोटर अगर आज आपने लिया होता तो काफ़ी अच्छा होगा। और मुझे लगता है कि दोस्तों कल मार्केट में इसको बहुत पॉजिटिव वे में लेगा मार्केट, और मुझे लगता है कि इसके अंदर इसे एक स्ट्रॉन्ग रैली देखने को मिलेगी आपको। और वहीं पे अगर मैं इसकी फोरकास्टिंग की बात कहूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इसकी जो फोरकास्टिंग करी है वो आप देखिए कि क्या शानदार करी है कि मीडियन में 5.76 की इसमें ग्रोथ देखने को मिल रही है, और हाई के अंदर 35% की ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो मैंने तो बहुत कम लगाई थी, यहाँ पे आपको सीधे 35% की ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो दोस्तों सीधा सा बात है, जैसे ही सेल्स बढ़ेगी वैसे ही अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेंगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेंगे तो एक नेट इनकम बढ़ेगी, और नेट इनकम बढ़ेगी तो अर्निंग पर शेयर बढ़ेगी। तो दोस्तों इसी के साथ ये चीज़ आती है, और इसी चीज़ों को हमें ध्यान में रखना होता है। वहीं अगर मैं इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न्स दिखाऊं तो आप देख सकते हैं टोटल प्रमोटर्स बिल्कुल 49.20 पे हैं। वहीं पे म्यूचुअल फंड ने अपनी बढ़ाई है इसके अंदर शेयर होल्डिंग। और यहीं पे आप देखिए यही चीज़ हमें देखने वाली होती है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस बहुत अक्लमंद होते हैं, वो बिल्कुल सही टाइम पे अपनी एंट्री लेते हैं, और आप देखिए उन्होंने पहले से ही वो यहाँ पे एंट्री लेते हुए आ रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो दिसंबर से जब उनका मार्च का आया था तब उन्होंने अपने जो स्टेक्स हैं उसको बढ़ा दिया है। वहीं अगर हम बात करें रिटेल इन्वेस्टर्स की, तो रिटेल इन्वेस्टर्स आपको यहाँ पे कम होते हुए दिखेंगे। तो यहीं पे हम लोग मात खा जाते हैं। हम लोगों के अंदर पेशेंस नहीं होता है, थोड़ा सा भी हमें नीचे दिखता है या करेक्शन दिखता है या फिर कहीं पे र्यूमर सुनने को मिलता है कि भाई आयशर मोटर तो ख़त्म होने वाली है कंपनी, हम तुरंत उसके अंदर प्रॉफिट बुक करने लग जाते हैं और एग्ज़िट ले लेते हैं। तो ऐसा नहीं होता दोस्तों, वी हैव टू बाय एंड होल्ड इट। खाली शेयर को ख़रीदना इम्पोर्टेंट नहीं है, एक तो शेयर को ख़रीदना इम्पोर्टेंट है, एक सही वैल्यूएशन पे ख़रीदना इम्पोर्टेंट है, उसके साथ उसको होल्ड करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर आप उसको होल्ड नहीं करेंगे, आपके अंदर पेशेंस लेवल नहीं है, तो स्टॉक मार्केट आपके लिए नहीं है। आप जाएं और अपनी एफडी कराएं या गोल्ड ख़रीदें, जैसा आपको करना है आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप शेयर मार्केट में आ रहे हैं तो एक कन्विक्शन के साथ आना पड़ेगा आपको, एक माइंड सेट के साथ आना पड़ेगा विद अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो जब जैसे जैसे लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम होगा तभी आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का जो मैजिक है वो देखने को मिलेगा, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है वो लॉन्ग टर्म ही देखने को मिलता है, शॉर्ट टर्म में इसका इफेक्ट नहीं देखने को मिलता है। तो दोस्तों इसी के साथ मैं वीडियो का अंत करता हूँ। आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और हाँ, एक चीज़ और मैं बता दूँ कि कंपनी ने 37 रुपीज़ पर शेयर का जो है डिविडेंड भी डिक्लेयर किया है। तो जितनी भी क्वांटिटी होगी उसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए 37 से, उतना आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। तो दोस्तों इसी के साथ मैं वीडियो का अंत करता हूँ। आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। एंड इन्वेस्टिंग, कीप ऑन इन्वेस्टिंग।